नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। राजस्थान में इस वक्त जिस तरीके से सचिन पायलट ने फिर से एक नया घमासान छेड़ दिया है, क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में जो चुनावी नतीजे आए हैं, उस नतीजे के बाद कई तरीके से कांग्रेस पार्टी के कई बड़े कद्दावर लीडर इस बात को कहते नजर आ रहे हैं कि दरअसल अशोक गहलोत के सियासी नेतृत्व में गुजरात में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस रहा, और वहीं उसके उलट हिमाचल में देखें तो काफ़ी ज़्यादा अंतर नजर आता है। दरअसल आचार्य प्रमोद कृष्णन से लेकर के कई बड़े ऐसे लीडर हैं जो अब इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी पर दबाव बना रहे हैं, और ये मांग की जा रही है कि सचिन पायलट को एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाए और अशोक गहलोत को इस्तीफा दिलवाया जाए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की एक बड़ी जीत हुई है। इस बड़ी जीत के बाद वहां पर भी सीएम के चेहरे को लेकर के तमाम बैठकों का दौर जारी है, लेकिन अब तक तय नहीं हो पाया कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। लेकिन साथ ही आप देख सकते हैं कि गुजरात में कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की जो सियासी परीक्षा थी, वहां पर जो उनको पर्यवेक्षक बनाया गया था, उसमें कोई खासी कामयाबी नहीं मिली, और यहाँ तक कह सकते हैं कि गुजरात में इस बार कांग्रेस की शर्मनाक हार जो है वो देखने को मिली। हालांकि राजस्थान और गुजरात दोनों ही अपने जो है बॉर्डर को एक तरीके से मिलाते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजस्थान की सियासत का कुछ ना कुछ असर गुजरात में भी पड़ा है, और कहा जा रहा है कि दरअसल अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो तलखी लगातार देखने को मिल रही थी, उसी का असर रहा कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी की इतनी करारी हार जो है वो देखने को मिली। आज इसी मुद्दे पर जो न्यूज़ रूम में सहयोगी हैं उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि दरअसल उनकी क्या राय है और वो किस तरीके से गुजरात में कांग्रेस की हार को देख रहे हैं, और साथ ही क्या सचिन पायलट की इस बेहतर नतीजों के देने के बाद कांग्रेस पार्टी हाईकमान अब इस फैसले की ओर आगे बढ़ेगी कि उनको जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए, जिसकी लगातार मांग जो है लगभग 4-5 महीनों से की जा रही है। मेरे साथ प्रांशी है, इनसे पहला जो है प्रश्न ले लेते हैं कि इस समय सचिन पायलट ने अपने आप को एक तरीके से साबित कर दिया हिमाचल प्रदेश के नतीजों को दिखा करके, तो ऐसे में क्या अब पार्टी हाईकमान को ये फैसला ले लेना चाहिए कि उनकी जो है नियुक्ति अब सीएम पद पर होनी चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव राजस्थान में भी नज़दीक है और इससे पहले पार्टी को बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है अबरार, इस वक्त सचिन पायलट के लिए फैसला लेना बहुत ही ज़रूरी माना जा रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को लेकर उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि जीत दिलाकर ही यहाँ से जाऊँगा। हिमाचल प्रदेश जब पहुँचे थे सचिन पायलट एक स्टार प्रचारक के तौर पर पहुँचे थे। स्टार प्रचारक के तौर पर कई बार प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन्हें मैदान में उतारा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी हालांकि वह जीत हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन हिमाचल में पूरी ही जी जान लगा दी सचिन पायलट और प्रियंका गांधी वाड्रा ने। हालांकि ये भी देखने को मिला कि अशोक गहलोत को भी वहां से स्टार प्रचारक बनाया गया, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दौरा किया सचिन पायलट ने, और सचिन पायलट की वजह से वहां पर कहीं ना कहीं जीत हासिल करती हुई नजर आई है प्रियंका गांधी वाड्रा, क्योंकि एक तरफ तो देखा जाए उस रिवाज को कायम रखा गया है हिमाचल में बीजेपी और फिर एक बार फिर कांग्रेस, लेकिन यहाँ पर सचिन पायलट के वो स्टेटमेंट इस वक्त वायरल हो रहे हैं। उन्होंने तमाम रैलियां की, बैठकें की, पर्यवेक्षक के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया, और दूसरी ही तरफ गुजरात के विधानसभा चुनाव में भी उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर उतार दिया गया। तो सचिन पायलट के लिए अगर देखा जाए, ना सिर्फ राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, यूपी के साथ साथ ऐसे कई राज्य हैं, दिल्ली की सियासत भी है जहां पर उन्हें आगे किया जाता है। एक वक्त यह दावा किया गया था अबरार कि दिल्ली की सियासत तक सचिन पायलट को पहुंचाया जाएगा, लेकिन सचिन पायलट दिल्ली की सियासत तक पहुंचना नहीं चाहते हैं। उनका मानना यह है कि राजस्थान में रहकर राजस्थान के आवाम के लिए, राजस्थान के विकास के लिए वह कुछ करना चाहते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पर गुर्जर समुदाय जो वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट की वजह से मजबूत है, लेकिन ओबीसी समुदाय यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत की वजह से। लेकिन उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर है, तो जाहिर सी बात है आप इस पद की गरिमा को कब तक बनाए रखेंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर गद्दार जैसे शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप पद की गरिमा को खोते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट के लिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के लिए अब अटकलें तेज इस वजह से भी हो चुकी हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से जीत हासिल की गई है, तो कहीं ना कहीं आलाकमान को फैसला लेने की बेहद ज़रूरत पड़ती है। अगर आप साल 2020 के बगावती सुरों को याद रखते हैं, उन बगावती सुरों को भुलाकर अगर देखा जाए, जिस नेता ने यहाँ पर बिना किसी पद के पेशेंस रखते हुए काम किया है, बिना किसी पद की लालसा के, यानी कि इस्तीफा देने के बाद भी वह आपकी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए तमाम तरीके से यहाँ पर आइडियाज़ दे रहे हैं, सपने देख रहे हैं कि कैसे भी करके कांग्रेस को सत्ता में एक बार फिर से रिपीट करना है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल सचिन पायलट के लिए अब सोनिया गांधी को, मल्लिकार्जुन
मल्लिकार्जुन खड़गे को, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को फैसला जरूर ले लेना चाहिए। बिल्कुल, इन तमाम बातों को लेकर के आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक मेरा सवाल ये है कि अभी जिस तरीके से अशोक गहलोत की नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी हार मिली है गुजरात में, तो क्या उसका असर 2023 विधानसभा चुनाव में राजस्थान में भी पड़ेगा? क्योंकि इसके संकेत जताए जा रहे हैं। राजस्थान गुजरात सटा हुआ राज्य है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ असर देखने को मिलेगा, और मात्र एक साल जो है बच गया है राजस्थान विधानसभा को होने में। तो ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी को अब ये पहले से सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर अशोक गहलोत को फिर से एक बार वो नेतृत्व दे देते हैं, जिम्मेदारी सौंप देते हैं राजस्थान में, तो सत्ता में क्या वापसी हो पाएगी कांग्रेस की राजस्थान? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसा कि यहाँ पर आपने ये जानकारी दी है कि क्या यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो जनता को अगर याद दिला दें तो राजस्थान के मॉडल को अशोक गहलोत ने गुजरात में जाकर आगे रखा था, लेकिन गुजरात का मॉडल एक ऐसा मजबूत मॉडल है जिसे पीएम नरेंद्र मोदी हर एक चुनाव में आगे रखते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वहां पर वह सीएम के पद पर 3 बार नजर आए और 3 बार रहकर, और आज भी देखा जाए बेशक यहाँ पर भूपेंद्र पटेल जी को आगे रखा गया है, लेकिन दावेदारी जिस तरीके से यहाँ पर तिकड़ी की तरफ से देखने को मिलती है, यानी कि अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से, तो कहीं ना कहीं राजस्थान का मॉडल कहीं ना कहीं वहां से पिछड़ता हुआ नजर आता है। हालांकि सीएम अशोक गहलोत की जमकर तारीफ की गई थी, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से भरी सभा में मंच पर रहकर उनकी तारीफ की थी, लेकिन अशोक गहलोत कहीं ना कहीं गुजरात के मॉडल के आगे राजस्थान के मॉडल को कहीं ना कहीं पीछे रखवाते हुए भी देखे जा रहे हैं। और दूसरी ही तरफ यहाँ पर बड़ी वजह यह भी है कि 92 और 91 विधायकों, जो भी ये संख्याएं सामने आ रही हैं, कभी 92 कहा जा रहा है, कभी 91 संख्या हो रही है, हाईकोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है, तो कहीं ना कहीं विधायकों में जिस तरीके से टूट देखने को मिल रही है, और दूसरी ही तरफ यहाँ पर गहलोत सरकार के ऐसे कई वरिष्ठ नेता हैं जो इस्तीफा देने के लिए भी तैयार है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट को आगे करने की बेहद जरूरत है। तो मुझे लगता है कि अबरार कहीं ना कहीं यहाँ पर अशोक गहलोत के लिए लगातार यहाँ पर खतरा ही खतरा नजर आ रहा है उनके पद के लिए। और ऐसे में देखा जाए तो गुजरात में यहाँ पर प्रभारी के तौर पर उन्हें उतारा गया था, लेकिन अशोक गहलोत फिर भी कुछ नहीं कर पाए। आप बेशक यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर आप यहाँ पे गुजरात की आवाम को जरा सा भी अपनी तरफ नहीं खींच पाए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सवाल तो खड़े होते ही हैं। बेशक आप जादूगर कहे जाते हैं, लेकिन वो जादूगरी आप यहाँ पर माफ कीजिएगा नेशनल लेवल पर अगर दिखाते हैं तो जरूर आपकी पार्टी यहाँ पर मजबूत होती हुई नजर आ सकती है, लेकिन यहाँ पर बगावती सुर आपको अपने ही खेमे के नेता की तरफ देखने को मिलेंगे, तो कांग्रेस में बिखराव लगातार जारी रहेगा। आगे बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल देखिए कि यहाँ पर दीपक है मेरे साथ बने हुए, इनसे समझते हैं कि दरअसल राजस्थान में जिस तरीके से स्थिति बदल रही है, और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत ने गुजरात में वो कमाल नहीं दिखाया, और हिमाचल प्रदेश में सचिन पायलट ने एक बेहतरीन पारी खेली और वहाँ पर जो है कांग्रेस की फिर से सत्ता में वापसी करवा दी। तो एक सियासी तौर पर देखा जाए तो एक बड़ा अचीवमेंट है। तो ऐसे में क्या अब पार्टी के भीतर जो बातें अब होनी शुरू हो गई है, और कई ऐसे बड़े लीडर हैं जो सचिन पायलट की हिमायत में माहौल भी बना रहे हैं, तो क्या सचिन पायलट को लेकर के अब कोई फैसला फाइनली देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी तो फैसला पहले हिमाचल के नए मुख्यमंत्री पर होगा, क्योंकि हिमाचल के चुनाव खत्म हुए, वहाँ के नतीजे जो है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। पायलट प्रियंका की जोड़ी की तारीफ हो रही है कि दोनों ने अच्छी मेहनत करी थी। तो पहले हिमाचल चुनाव का मामला जो है ठंडा हो जाए, उसके बाद शायद राजस्थान की सत्ता पर आएंगे। और जैसा कि आपने देखा था, सुखजिंदर सिंह रंधावा नए प्रभारी बने, उन्होंने भी ये कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जो इस समय राजस्थान पहुंची हुई है, पहले उस यात्रा को सक्सेस होने दीजिए, पहले कंप्लीट हो जाए वो यात्रा राजस्थान में, फिर एक बैठक करते हैं, उसमें जो चर्चा निष्कर्ष होगा उसका यहाँ पर मान सम्मान रखेंगे। कल आपने गौर किया हो तो हिमाचल में भी एक बड़ी बैठक हुई, उसको ठुकरा दिया सभी विधायकों ने। ऐसा क्यों होता है ये समझने की जरूरत है। भूपेश बघेल, भूपेंद्र हुड्डा जैसे यहाँ पर बड़े बड़े नेता मौजूद थे, राजीव शुक्ला मौजूद थे, लेकिन उनकी मौजूदगी के बावजूद भी उन्होंने विधायकों ने कहा कि हम आला कमान की सुनेंगे, यानी अध्यक्ष की सुनेंगे, या फिर प्रियंका या सोनिया यानी गांधी परिवार में से कोई फैसला ले। तो हमेशा से ही यहाँ पर विधायकों का रुख यही रहा, चाहे मध्य प्रदेश उठा लें, राजस्थान उठा लें, अब हिमाचल देख लीजिए, कहीं ना कहीं झारखंड से भी ऐसी खबरें सामने आई थी। तो तमाम ऐसे राज्य रहे जहाँ पर कांग्रेस आला कमान की ही सुनता है, कहीं ना कहीं विधायक सुनते हैं। तो ये सारी बातें अपने आप में बेहद दिलचस्प है। और पायलट की रही सीएम पद की बात, इस पर चर्चा होगी जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं राजस्थान में सीएम पद को लेकर के जो घमासान छिड़ा हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा। उसके बावजूद आप देखिए कि हिमाचल में जो एक बड़ी बैठक हुई थी, उस बैठक
एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नाकाम रही, क्योंकि विधायक के एक बड़े समूह ने इस बात पर जो है सहमति नहीं जताई कि यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री बनाने का जो फैसला है वो कमेटी के 2-4 लोग तय करें, बल्कि ये फैसला पार्टी हाईकमान पर छोड़ दिया गया और पार्टी हाईकमान जल्दी हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर के जो छिड़ा घमासान है उनका हल तलाश लेगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।